हेलो गाइस, आप सभी का मेडिकल स्टडी हम में स्वागत है। आज हम बात करने एनेस्थीसिया का है। एनेस्थीसिया के बारे में आपको पूरी डिटेल में हम बताएंगे, इसके टाइप के बारे में, डेफिनेशन के बारे में, सर्जरी के टाइप में कौन कौन सा एनेस्थीसिया कब दिया जाता है, इन सभी के बारे में हम आपको पूरा डिटेल में बताएं। अगर आप मेडिकल स्टूडेंट है या नर्सिंग, कोई भी जीएनएम, बीएससी नर्सिंग एंड पैरामेडिकल कोई भी कोर्स कर रहे हैं, तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि एनेस्थीसिया हर किसी को बारे में, इनके बारे में पूरा डिटेल में पता होना चाहिए। इसलिए आज हम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आए। इसमें आपको इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन एंड टाइप ऑफ एनेस्थीसिया एंड कौन सी सर्जरी में कौन सा एनेस्थीसिया दिया जाता है, इन सभी के बारे में बात करें। चलिए बिना देरी के हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन। एनेस्थीसिया इज ए ग्रीक वर्ड मींस सेंसेशन, मतलब कोई कार्य करने के लिए उसको मतलब स्टॉप करना चाहिए, मतलब विदाउट, मतलब रिमूव करना चाहिए, मतलब हमें पता नहीं लगना चाहिए। नॉलेज ऑफ एनेस्थेटिक मतलब सेंसेशन, हम कोई मतलब हमारे ऊपर कोई प्रैक्टिकल कर रहा है तो हमें वो पता नहीं चलना चाहिए, मतलब स्टॉप होनी चाहिए। हमारे नर्वस सिस्टम को मतलब मैसेज नहीं जाना चाहिए, सेंसेशन नहीं होना चाहिए, मैसेज नहीं जाना चाहिए। जैसे कि हमारे कोई सर्जरी कर रहे तो हमारे वो मतलब ब्रेन सिस्टम को पता नहीं लगना चाहिए कि हमारी कोई सर्जरी हो रही है, मतलब स्टॉप करना, नर्व इंपल्स जानी, ये इसका मतलब होता है एनेस्थीसिया का। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन के बारे में बात करते हैं। एनेस्थीसिया इज ए यूज ऑफ ड्रग्स टू प्रिवेंट पेन, मतलब हमारी बॉडी में ऐसी ड्रग्स दी जाती है ड्यूरिंग सर्जरी, मतलब हमारी जब सर्जरी हो रही होती है तब हमारे बॉडी में एक ऐसी ड्रग्स दी जाती है, हाँ मेडिसिन दी जाती है या इंजेक्शन लगाया जाता है, जिसके थ्रू हम हमारे जो नर्व्स होती है वो ब्लॉक हो जाती है, सिंगल ब्लॉक हो जाती है, ब्रेन को हमारे सिंगल्स मिलता नहीं है, तो हमारे क्या मतलब जो भी हमारी सर्जरी हो रही होगी उसमें दर्द हो रहा होगा, पेन हो रहा होगा, उसका पता नहीं चलेगा। एनेस्थीसिया हम सिंपल बात मतलब समझते, मतलब आपके बॉडी में कोई मतलब सर्जरी हो रही है, सर्जरी होने पर जो दर्द होगा, पेन होगा, तो मतलब उससे पहले एक आपको ऐसी इंजेक्शन दे दिया जाता है, ड्रग्स दे दी जाती है, जिसके थ्रू आपको वो नर्व सिस्टम ब्लॉक हो जाती है एंड आपको पता ही नहीं चलता है कि आपके शरीर पर क्या हो रहा है, सर्जरी हो रही है, क्या हो रहा है, ऑपरेशन हो रहा है, कुछ भी हो रहा है। ये होती है इसकी डेफिनेशन। एंड नेक्स्ट हम बात करते हैं एनेस्थीसिया के टाइप के बारे में। अगर टाइप की हम बात करें तो 3 टाइप के एनेस्थीसिया होते हैं। सबसे पहला नंबर है जनरल एनेस्थीसिया, सेकंड नंबर है रीजनल एनेस्थीसिया एंड थर्ड नंबर है लोकल एनेस्थीसिया। ये तो इसके हो गए एनेस्थीसिया के टाइप। चलिए अभी एक एक टाइप को हम पूरी डिटेल, प्लीज वीडियो को पूरा देखिए, अगर आपने थोड़ा भी स्किप कर दिया तो ये भी समझ में नहीं आएंगे। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं जनरल एनेस्थीसिया के बारे में। जनरल एनेस्थीसिया क्या है? मेक टू पेशेंट अनकॉन्शियस फॉर मेजर सर्जरी, मतलब एक तो माइनर सर्जरी होती है, माइनर मतलब छोटी, मेजर है कोई बड़ी, मतलब कोई बड़ी सर्जरी करनी हो तो उसके लिए कौन सा यूज करते हैं? जनरल एनेस्थीसिया। इसमें आईवी एनेस्थीसिया होता है, आईवी के थ्रू एनेस्थीसिया देते हैं। प्रोफल एंड टाइफोटोन स्टोमोइड एंड मिजोडर्म एंड कैटाटोनिब कैटामाइंड, ये इतने प्रकार के इसमें आईवी एनेस्थीसिया जो ड्रग्स होते हैं वो हमारे बॉडी में प्रिवेंट किए जाते हैं, और हमारे जो अनकॉन्शियस होते हैं वो शरीर में अनकॉन्शियस हो जाता है। ये किसके लिए यूज किया जाता है, मतलब जनरल एनेस्थीसिया में कौन कौन से पेशेंट के लिए हम यूज करते हैं? जैसे कि कोई हार्ट की सर्जरी हो रही हो, मेजर एबनॉर्मल सर्जरी हो रही हो, या ऑर्थोपोइडिक सर्जरी हो रही हो, या थोरेटिक सर्जरी, या ईएनटिक सर्जरी, या ट्रांसप्लांट सर्जरी, इस प्रकार की अगर कोई भी हमारे शरीर में सर्जरी हो रही हो तो हम कौन सा एनेस्थीसिया लगाएंगे? जनरल एनेस्थीसिया। और ये जो आईवी एनेस्थीसिया को दवाई पे नाम दे रखी है, इतना आपके जरूरी नहीं है, लेकिन कोई कोई आपको याद रखे तो जरूरी है, वरना जरूरी नहीं। आपको इतना पता होना चाहिए कि जनरल एनेस्थीसिया किसे किसे लगा सकते हैं और क्या काम आता है जनरल एनेस्थीसिया कौन से पेशेंट के, और कितना टाइम के लिए होता है, इतना आपको पता होना चाहिए और बहुत है। बाकी आप ड्रग्स के नाम याद रखो तो भी ठीक है, नहीं रखो तो भी। एंड नेक्स्ट हम बात करते हैं रीजनल एनेस्थीसिया। रीजनल एनेस्थीसिया की हम बात करते हैं तो रीजनल एनेस्थीसिया इज ए टाइप्स ऑफ एनेस्थीसिया दैट नम्स ए स्पेसिफिक एरिया, मतलब एक स्पेसिफिक एरिया, जैसे आपके दांत, जब भी आप दांत का मतलब दांत या दांत जो उखाड़ाते, मतलब उखड़ाते तो उसके मतलब निकलाते हो, तो अब आपको यहाँ पे एक दांतों के अंदर ही एक इंजेक्शन लगाया जाता है, तो उसका मतलब वो कौन सा पार्ट आपका मतलब अनकॉन्शियस होगा? ओनली मुंह मुंह वाला पार्ट ही, जहाँ पे आपको मतलब स्पेसिफिक मतलब शॉर्ट एरिया, छोटा सा एरिया ही अनकॉन्शियस होगा, बाकी कुछ नहीं होगा, आप शरीर में सब नर्व पल चल रही होगी। तो रीजनल मतलब क्या होता है? स्पेसिफिक एरिया पर ही मतलब नर्व इंपल्स होती, ब्लॉक होती। चलिए डेफिनेशन की बात में, रीजनल एनेस्थीसिया इज ए टाइप्स ऑफ एनेस्थीसिया that numbs specific area of the body, blocking nerve signal, allowing the patient to remain awake to the pain free and the transit रीजनल ड्यूरिंग सर्जरी, मतलब आपका स्पेसिफिक पार्ट होता है बॉडी का, जैसे पैर कट गए तो वाले पैर के नीचे नीचे वाला भाग ही ओनली अनकॉन्शियस होगा, बाकी पूरा शरीर काम कर रहा होगा। तो स्पेसिफिक एरिया के लिए कौन सा होता है? रीजनल एनेस्थीसिया। और इसके इंजेक्शन कौन कौन से आते हैं? तो बुपावाइन एंड रोपिवाइकिन एंड लिकोडाइनिक एंड मेपिवाइनिक, ये इसके इंजेक्शन हो गए। और ये किस किस को हुई, कहाँ कहाँ कौन से पेशेंट के हो? या तो सील्ड ब्रेथ एंड सी
शील्ड बर्थ सी सेक्शन के लिए एंड यूरोलॉजिकल सर्जरी के लिए एंड गायकोनोलॉजिकल सर्जरी के लिए ये यूज किया जाता है मोस्टली। एंड नेक्स्ट हम बात करते हैं लोकल एनेस्थीसिया। अगर लोकल एनेस्थीसिया की बात करें तो नम्स ए स्मॉल स्मॉल स्पेसिफिक एरिया ऑफ मतलब माइनर प्रोसीजर, मतलब कोई छोटा सा प्रोसीजर हो स्पेसिफिक नहीं, माइनर मतलब छोटा प्रोसीजर हो, उसके लिए कौन सा यूज किया जाता है लोकल एनेस्थीसिया, मतलब शॉर्ट टाइम के लिए, मतलब घंटे 2 घंटे के लिए, फिर आपने आप ठीक हो जाता है उसके लिए। इसमें डेंटल जो दांतों के डॉक्टर होते हैं वो यूज करें। स्किन सर्जरी होगी, स्टेटिक एंड फॉर स्मॉल कट, मतलब छोटा सा कट हो कोई, उसके लिए बेहोश करना, उसके लिए अनकॉन्शियस करना, उसके लिए ये यूज किया जाता है। इसमें इंजेक्शन हो गया लाइडोकाइनिक एंड लाइग्नोकाइनिक एंड विप्रोवाइनिक एक्ट, ये इतने प्रकार के अदर इंजेक्शन है, इसके यूज किए जाते हैं। एंड नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये देख लो आप, यहाँ पर भी एनेस्थीसिया लगाया जाता है, ये देख लो डेंटल के लिए शॉर्ट टाइम के लिए। एंड नेक्स्ट हम बात करते हैं, अगर आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा हो अगर तो लाइक करिए प्लीज, सब्सक्राइब लाइक नहीं करते सब्सक्राइब नहीं करते, और व्यूज प्लीज हमें शेयर भी कीजिए, और नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पर लाना प्लीज कमेंट कीजिए। ओके बाय।